हिजाब पहनने वाली लड़कियों का रेप नहीं होता है। नौकरी या बिजनेस में नुकसान हो रहा है, कलमा पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारे धर्म में दीनहीन बनाया जा रहा है, अपना धर्म छोड़ो, इस्लाम का दामन थाम लो, नमाज अदा करो, खुदा सब ठीक कर देगा। तुम्हारा भगवान जो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा है, वो भला तुम्हारी क्या मदद करेगा। तुम्हारा भगवान भला कैसा भगवान है जो खुद अपनी पत्नी के वियोग में अलग अलग जगहों पर भटकता रहा है। ये कुछ ऐसे वाक्य हैं जो कई नौजवानों, बुजुर्गों और कई गरीबों, खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हिंदुओं, विशेषकर लड़कियों समेत अन्य धर्मों से जुड़े लोगों के दिमाग में बैठाया जाता है और अलग अलग माध्यम से कभी उन्हें ऑनलाइन तो कभी ऑफलाइन उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें बरगला कर हिंदू या जैन या अन्य किसी धर्म से बदलकर जबरन इस्लाम धर्म कबूलने पर मजबूर किया जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि यह सब कुछ शिक्षा के मंदिर में भी किया जा रहा है और ऐसा करने वाले और विद्यार्थियों के दिलो दिमाग को जबरन मजबूर करने वाले ये कहते हैं कि तुम इस्लाम कबूल करो। पहले तो यह सब कुछ महज इल्जाम था, लेकिन अब ये इल्जाम सबूत के साथ आपके सामने रख दिए गए हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला और किस जगह से जुड़ी है आज की कहानी, मैं आपको बताऊंगा विस्तार से हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। जब चुनाव का मौसम होता है और पूरे देश को चलाने वाले दिल्ली के बड़े सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति को चुनने का समय आता है तो कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। और आज इसी यूपी से गुजरते हुए हम भी चलेंगे दिल्ली की ओर, जहां जबरन धर्मांतरण का बड़ा खेल खेला जा रहा है और इसका निशाना बनाए जा रहे हैं भोले भाले मासूम विद्यार्थी जो अपने वजूद को मजबूत बनाने के लिए उसे शिक्षा का मंदिर समझकर वहां एडमिशन लेते हैं और बदले में उन्हें विषय यानी जिस विषय की वो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उस विषय से जुड़ी शिक्षा देने की बजाय यहाँ के शिक्षक जो कुछ ऐसे होते हैं जो खास करके हिंदुओं को टारगेट कर उनके विषय से जुड़ा ज्ञान देने की बजाय उनके धर्म को त्याज्य बताकर उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं। और ये पूरा मामला है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का, जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय होने का भी दर्जा प्राप्त है। पिछले महीने एक खबर सामने आई थी कि एक हिंदू दिव्यांग छात्रा को यह कहकर इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा जा रहा है कि जो लड़कियां हिजाब नहीं पहनती हैं उन्हीं का रेप होता है। खबरों के अनुसार बीते 19 अक्टूबर को इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक हिंदू छात्रा ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी कि उसे हिंदू होने की वजह से तंग किया जा रहा है और ये काम खुद वहां के प्रोफेसर कर रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन 3 महीने पहले भी जारी हुई एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर इल्जाम लगाया गया कि वो जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं और साथ ही वो कहते हैं कि यदि नौकरी में दिक्कत है तो कलमा पढ़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं अब इस तथाकथित केंद्रीय विश्वविद्यालय पर यहां पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्र छात्राओं और शिक्षकों की ओर से लगाए गए तमाम आरोपों को लेकर कॉल फॉर जस्टिस की ओर से गठित की गई एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी, हिंदी में कहें तो तथ्यान्वेषण समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की है जो कि अब सार्वजनिक कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में गैर मुस्लिम छात्रों और शिक्षकों के उत्पीड़न और कथित कन्वर्जन के मुद्दे पर कॉल फॉर जस्टिस नामक एनजीओ द्वारा बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमिटी ने अपनी एक रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि पिछले लगभग 20 सालों से, जी हां गौर करिएगा, पिछले लगभग 20 सालों से दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में कई हिंदुओं, खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े छात्र छात्राओं और फैकल्टी मेंबर्स से लगातार भेदभाव किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और यहां तक कि उनका जबरन धर्मांतरण भी कराया जा रहा है। गौरतलब है कि इस समिति में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश शिव नारायण ढींगरा शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव भी इस कमेटी में शामिल हैं और इनके अलावा अन्य सदस्य भी
इस कमेटी में मौजूद हैं, जिनकी रिपोर्ट तैयार करके अब सार्वजनिक कर दी गई है, जिसमें साफ तौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में गैर मुस्लिमों के साथ हुए उत्पीड़न और भेदभाव के मामलों की जांच कर उनकी फाइनल रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और दिल्ली के उपराज्यपाल को भी भेजने का निर्णय लिया गया है और उसकी तैयारी की जा रही है। वहीं अब बात आती है कि आखिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में ऐसा क्या खुलासा हुआ है जिसकी वजह से चर्चा का बाजार पूरी तरीके से गर्म हो गया है। कॉल फॉर जस्टिस की ओर से बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में जिन छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने अपने साथ हुए भेदभाव और उत्पीड़न की शिकायत की है, लेकिन अपनी पहचान को गोपनीय बनाए रखने का भी निवेदन किया है, उनके अनुसार उन्हें डर है कि यदि इस बात का खुलासा हो गया कि उन्होंने इस मामले को उजागर किया है तो उनकी पहचान उजागर होने के बाद उन्हें किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार यहां पढ़ने वाले गैर मुस्लिम विद्यार्थियों पर इस्लाम धर्म अपनाने और उसका अनुसरण करने का दबाव बनाया जाता रहा है और अब भी बनाया जा रहा है। यहां तक कि गैर मुस्लिम विद्यार्थियों को साफ तौर पर यह खुली धमकी दी जाती है कि अगर वो इस्लाम धर्म का पालन नहीं करते हैं, इस्लाम धर्म को नहीं अपनाते हैं, तो उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने और डिग्री हासिल करने में मुश्किल आएगी। यानी कि उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से अपनी डिग्री पूरी करने के लिए भी रोका जा रहा है और ये दबाव बनाया जा रहा है कि इस्लाम धर्म कबूल करो तभी तुम्हें तुम्हारी डिग्री मिलेगी। बल्कि कई स्टूडेंट्स को तो इतना अधिक परेशान किया गया है कि उन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को छोड़ना तक पड़ गया है, उसके लिए भी वो मजबूर हो गए हैं। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार यहां पढ़ाने वाले गैर मुस्लिम प्रोफेसर्स के साथ भी भेदभाव किया जाता है और उन्हें मुस्लिम सहकर्मियों की तुलना में कमतर आंका जाता है और साथ ही उन्हें मुस्लिम सहकर्मियों की तुलना में मिलने वाली सुविधाएं भी कम प्रदान की जाती हैं। वहीं इस रिपोर्ट के माध्यम से ये बात भी सामने आई है कि यहां अगर किसी गैर मुस्लिम महिला कर्मचारी के पति की किसी भी कारण के चलते मौत हो जाती है तो उन महिला कर्मियों पर किसी मुस्लिम से शादी करने का दबाव बनाया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहां लव जिहाद के भी कई मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश SN ढींगरा के अनुसार धर्म विशेष को बढ़ावा देने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने की शिकायतों पर 6 सदस्यों की समिति बनाई गई थी। समिति ने पिछले 2 दशक के दौरान हुए भेदभाव और उत्पीड़न के शिकार हुए 27 लोगों से बातचीत और उनकी ओर से पेश सबूतों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 दशक के दौरान जामिया में हिंदू छात्रों, फैकल्टी मेंबर और अन्य स्टाफ के उत्पीड़न के चलते इनकी संख्या में काफी कमी आई है। वहीं इस समिति के एक अन्य सदस्य दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त यानी पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने इस रिपोर्ट को लेकर कहा, जांच के दौरान बहुत से लोगों ने अपनी पहचान छिपाने का आग्रह किया है। उनकी पहचान को रिपोर्ट में उजागर नहीं किया गया। उन्हें डर था कि नाम उजागर होने पर उनके साथ भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हो सकती है। वहीं एक फैकल्टी मेंबर को सिर्फ इसलिए उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था कि उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम में वंदे मातरम प्ले किया था। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो जिस यूनिवर्सिटी का काम शिक्षा देना होना चाहिए वो गैर मुस्लिम खास करके हिंदुओं को अपना निशाना बनाकर पढ़ने या पढ़ाने आए छात्रों या फिर अन्य प्रोफेसर्स या अन्य महिला स्टाफ या अन्य स्टाफ जो हिंदू धर्म से खास तौर पर ताल्लुक रखते हैं उनका जबरन ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कॉल फॉर जस्टिस NGO की ओर से बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय पर तो अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, लेकिन यहां सवाल उठता है कि जो विश्वविद्यालय केंद्र सरकार की ओर से और UGC की ओर से मिलने वाले लाभ को लेकर संचालित हो रहा है, उनको लेकर कभी माननीय उच्च न्यायालय या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। अभी कुछ समय पहले पिछले ही हफ्ते माननीय सुप्रीम कोर्ट का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर एक फैसला आया था जिसमें यह कहा गया था कि उसे यानी AMU को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय होने का दर्जा प्राप्त रहेगा, जबकि AMU ने अपने यहां एडमिशन लेने के लिए 50% सीटें केवल और केवल मुसलमानों के लिए ही आरक्षित कर दी थी और उसे लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कोई भी ध्यान इस पर नहीं दिया।
मैं ये नहीं कहता कि किसी भी धर्म या किसी भी समाज या किसी भी मजहब को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए, बल्कि मैं ये कहता हूं कि सब मिलकर आगे बढ़ें, सब तरक्की करें और देश को हम कुछ ऐसा काम करें कि देश को हम पर फक्र हो। हमें ऐसे ही कार्य को करना चाहिए। लेकिन जब कोई दोहरे चेहरे के साथ 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 चलने की कोशिश करे तो भला हमें तब क्या करना चाहिए? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की सच्चाई को बयां करने वाली कॉल फॉर जस्टिस द्वारा गठित की गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की इस रिपोर्ट से सब खुलासा होकर अब आप सभी के सामने प्रस्तुत हो चुका है। अब जब यह रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजे जाने के बाद उनकी ओर से इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है यह देखा जाएगा, तो वहीं मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की ओर से आई इस रिपोर्ट के हुए खुलासे पर आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं और जो सबूत इसमें दिए गए हैं और जिन गवाहों की इसमें गवाही दर्ज की गई है उनके आधार पर तैयार हुई इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस मामले पर भी आप अपने विचार हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए आज की इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।